Welcome back, dear viewers. Welcome to our today's session of online maths classes with Gulfam Sheikh. So today is 11th of October, Friday. So let us begin with our new session of online maths classes. So today we are going to see problem set 19 of class 5, chapter number 5, fractions. So let us start. Problem set 19. Problem set 19 is write the proper symbols. Write the proper symbols from less than, greater than, or equal to in the box. So first one is 3/7, and there is a blank box compared with 3/7. So here numerator, both the numerators are same and both the denominators are same. यहाँ पर दोनों न्यूमरेटर सेम है और दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो आंसर क्या आएगा? लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू. क्या आएगा? इक्वल टू, क्योंकि दोनों न्यूमरेटर, ऊपर का नंबर जो होता है उसे न्यूमरेटर बोलते हैं और जो नीचे का नंबर होता है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं. तो दोनों नंबर सेम है, इसलिए इक्वल टू साइन आएगा. नेक्स्ट नंबर, सेकेंड वन, सेकेंड एग्जाम्पल, 3/8 कंपेयर्ड विथ 2/8. अब यहाँ पर देखना है, डिनोमिनेटर सेम है 8, तो न्यूमरेटर का कंपैरिजन होगा. किसका कंपैरिजन होगा? न्यूमरेटर का कंपैरिजन होगा. तो 3 कंपेयर्ड विथ 2, तो 3 बड़ा है 2 से, सो वी विल राइट 3/8 ग्रेटर देन 2/8. नेक्स्ट, थर्ड एग्जाम्पल, 2/11 कंपेयर्ड विथ 10/11. तो यहाँ पर देखो, लुक हियर, डिनोमिनेटर्स आर सेम, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर का कंपैरिजन होगा. 2 और 10 का कंपैरिजन करो, जब डिनोमिनेटर सेम है तो 2 कंपेयर्ड विथ 10 क्या होगा? 2 लेस देन 10. इसीलिए हम ये लिख सकते हैं कि 2/11 लेस देन 10/11. 3 एग्जाम्पल हो गए. नेक्स्ट एग्जाम्पल है फोर्थ एग्जाम्पल. फोर्थ एग्जाम्पल वो भी देखते हैं. फोर्थ एग्जाम्पल, लेट अस सी फोर्थ एग्जाम्पल. तो चौथा एग्जाम्पल है आपका 5/15 कंपेयर्ड विथ 10/15. तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर जो है वो सेम है. डिनोमिनेटर जब सेम है तो न्यूमरेटर का कंपैरिजन करेंगे. 5 कंपेयर्ड विथ 10, तो 5 लेस देन 10 है, इसीलिए हम ये लिख सकते हैं कि 5/15 लेस देन 10/15. तो ये तो हो गए हमारे 4 एग्जाम्पल. नेक्स्ट हम करेंगे पांचवा एग्जाम्पल. तो यहाँ पर हमारा फिफ्थ एग्जाम्पल है. फिफ्थ एग्जाम्पल है 5/8 और 5/9. 5/8 और 5/9. यहाँ पर देखो, डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है लेकिन न्यूमरेटर सेम है 5. तो जब न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर का कंपैरिजन करेंगे. अब डिनोमिनेटर में कंपैरिजन करेंगे तो जो छोटा नंबर होगा वो बड़ा हो जाएगा, जो बड़ा नंबर है वो छोटा हो जाएगा. समझ में आया क्या? जो छोटा नंबर है वो बड़ा हो जाएगा और जो बड़ा नंबर है वो छोटा हो जाएगा. तो 8 ग्रेटर देन 9, यानी ये 1/8 ग्रेटर देन 1/9 ऐसा हो जाएगा. तो डिनोमिनेटर का कंपैरिजन करना है आपको, और इसीलिए हम ये लिख सकते हैं कि 5/8 ग्रेटर देन 5/9. समझ में आया? जब न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर का कंपैरिजन करना है,
और उसमें डिनोमिनेटर जो छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा, जो बड़ा है वो छोटा हो जाएगा। जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर का कंपैरिजन करेंगे तो न्यूमरेटर में जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा, जो छोटा है वो छोटा ही रहेगा। समझ में आया? तो ये हो गया हमारे 5 एग्जाम्पल। नेक्स्ट करते हैं हम 6th एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में है 4/7 कंपेयर्ड विथ 4/11। अब यहाँ पर भी देखो न्यूमरेटर सेम है, ऊपर का नंबर जो है वो सेम है और डिनोमिनेटर डिफरेंट है, जो नीचे का नंबर है दोनों नंबर में वो अलग अलग है। तो हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर कंपेयर करना है। 1/7 कंपेयर्ड विथ 1/11। तो यहाँ पर क्या बोला मैंने, जो छोटा नंबर है वो बड़ा हो जाएगा और जो बड़ा नंबर है वो छोटा हो जाएगा। तो ये 1/7 ग्रेटर देन 1/11, इसका मतलब 4/7 ग्रेटर देन 4/11। समझ में आया? तो ये हो गया। नेक्स्ट 7th एग्जाम्पल देखेंगे। 7th एग्जाम्पल है 10/11 कंपेयर्ड विथ 10/13। अब सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हमको कंपेयर करना है 1/11 और 1/13। तो डिनोमिनेटर में जो छोटा नंबर है 11 जो है वो बड़ा हो जाएगा और बड़ा जो है 13 वो छोटा हो जाएगा। इसका मतलब 10/11 ग्रेटर देन 10/13। समझ में आया? जब डिनोमिनेटर कंपेयर करेंगे आप तो छोटा नंबर बड़ा हो जाएगा और बड़ा नंबर छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या है? एग्जाम्पल नंबर 8 है 1/5 कंपेयर्ड विथ 1/9। 1/5 कंपेयर्ड विथ 1/9। यहाँ पर भी क्या है, डिनोमिनेटर कंपेयर करना है। न्यूमरेटर सेम है 1 1, तो डिनोमिनेटर अलग अलग है जो कि 5 है और 9 है। तो आपने डिनोमिनेटर कंपेयर करना है और डिनोमिनेटर में जो छोटा नंबर है वो बड़ा हो जाएगा, जो बड़ा नंबर है वो छोटा हो जाएगा। मतलब 1/5 विल बी ग्रेटर देन 1/9। समझ में आया? नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 देखेंगे हम, वो है 5/6 और 1/8। अब यहाँ पर क्या देखना है, यहाँ पर हम ये देखेंगे कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना। तो ये क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है। इसको लाइक करेंगे, पहले लाइक फ्रैक्शन करेंगे और उसके बाद में फिर कंपेयर करेंगे। तो इसका पहले एलसीएम ले लेंगे। 6 और 8 का जो एलसीएम है वो है 24। 6 4 ज़ा 24 होता है और 8 3 ज़ा 24 होता है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, 5/6 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4/4 से, क्योंकि हमको डिनोमिनेटर 24 करना है। और 1/8 को हम करेंगे मल्टीप्लाई 3 से और डिवाइड भी 3 से करना है। मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों 3 से करना है। तो ये क्या होता है वो देख लेंगे हम। डिनोमिनेटर आपको 24 करना है, तो 5 4 ज़ा कितना होता है, 5 4 ज़ा होता है 20, 5 4 ज़ा होता है 20 और 6 4 ज़ा होता है 24। और यहाँ पर 1 3 ज़ा क्या होता है, 1 3 ज़ा होता है 3 और 8 3 ज़ा होता है 24। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, दोनों लाइक फ्रैक्शन हो गए। अब कंपेयर करेंगे न्यूमरेटर, तो 20 बड़ा है और 3 छोटा है। तो हम क्या करेंगे, 20/4 विल बी ग्रेटर देन 3/4। ये हो गया आपका आंसर। और इससे क्या साबित होता है, इससे ये साबित होता है, इससे ये प्रूफ होता है कि 5/6 जो है हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें 5/6 ग्रेटर हो जाएगा 1/8 से। तो ये हमारा आंसर है। 9 एग्जाम्पल हो गए। अब हमारा 10th एग्जाम्पल देखेंगे हम। एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 कुछ इस तरह से है। मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ पार्टीशन के लिए। एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 उसमें है 5/12 और है कंपैरिजन 1/6 से। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हमको डिनोमिनेटर इक्वलाइज कर लेना है एलसीएम फाइंड करके। इसका एलसीएम होता है 12 दोनों नंबर का। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर ऑलरेडी 12 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1/6 इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 करना है तो 2 से। और अगर डिनोमिनेटर में 2 से किया तो बैलेंस करने के लिए न्यूमरेटर भी 2 से करना पड़ेगा। तो ये हो गया। अब क्या करना है, 5 1 क्या होता है, 5 1 होता है 5
और 12 वन ज़ा होता है 12, 1 टू ज़ा कितना होता है 2 और 6 टू ज़ा कितना होता है 12। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए, अब डिनोमिनेटर सेम हो गए तो ये लाइक फ्रैक्शन हो गया। अब न्यूमरेटर आपने कंपेयर करना है, तो 5/12 कंपेयर्ड विद 2/12, तो 5 और 2 में कौन सा बड़ा नंबर है और कौन सा छोटा है, राइट। 5/12 में 5 और 2 का कंपैरिजन करेंगे तो 5/12 ग्रेटर रहेगा 2/12 से, क्योंकि 5 ग्रेटर है 2 से। ये हो गया हमारा 10th एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम, एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 में क्या है, 7/8 का कंपैरिजन है 14/16 से। अब यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है, हमको पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम कर लेना है। डिनोमिनेटर सेम करने के बाद में हम फिर कंपैरिजन करेंगे। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम फाइंड करना होगा। एलसीएम फाइंड कर लेने के बाद आपका एलसीएम आएगा इसका 16, तो हमको दोनों 16 करना है, और एक ऑलरेडी 16 है तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा फ्रैक्शन के ऊपर। दूसरा जो है 8 को 16 करना है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, और डिनोमिनेटर में अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। और ये हो जाएगा 14/16, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 14 को 1 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आपका सेम रहेगा 14/16। अब लास्ट स्टेप 7 मल्टीप्लाई बाई 2, 7/8 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 2, तो 7 टू ज़ा कितना हो जा रहा है 14, 8 टू ज़ा हो जा रहा है 16, और यहाँ पर 14 वन ज़ा क्या हो जा रहा है 14, और 16 वन ज़ा 16। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर का कंपैरिजन करो। अब दोनों न्यूमरेटर सेम है 14 14, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू, क्या हो गया इक्वल टू। इसका मतलब क्या होता है 7/8 ये इक्वल है 14/16 के, हो गया। और यहाँ पर एक जो हमने फाइंड आउट किया 5/12 ग्रेटर देन 2/12, तो इसका मतलब ये होता है कि 5/12 ग्रेटर देन 1/6। तो ये हो गए हमारे 11 एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 12, 13, 14, वो देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 12 क्या है वो देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 है 4/9 कंपेयर्ड विथ 4/9। अब यहाँ पर दोनों न्यूमरेटर सेम है, दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर का कंपैरिजन करना है। और 4 और 4 क्या होता है 4 इज इक्वल टू 4, इसका मतलब 4/9 इक्वल है 4/9 के। इजी एग्जाम्पल, इजीएस्ट एग्जाम्पल है ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 13 देखना है हमने। एग्जाम्पल नंबर 13 है 5/18 और है 1/9। यहाँ पर क्या करना है देखो, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर पहले सेम करना पड़ेगा, लाइक फ्रैक्शन करना पड़ेगा, उसके बाद में कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो क्या एलसीएम 18 है तो 18 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1/1 से, कोई फर्क नहीं पड़ता, और 1/9 को मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको 18 करना है तो 9 टू ज़ा और 1 टू ज़ा, तो ये क्या हो गया 5 वन ज़ा क्या होता है 5 होता है, और 18 वन ज़ा क्या होता है 18 होता है, 1 टू ज़ा 2 होता है, और 9 टू ज़ा क्या होता है 18 होता है। दोनों डिनोमिनेटर सेम है। अब न्यूमरेटर का कंपैरिजन करना है, 5 और 2 में से बड़ा कौन सा होगा, एग्जैक्टली 5 बड़ा होगा और 2 छोटा होगा, इसका मतलब 5/18 ग्रेटर देन 2/18, और इसका मतलब ओरिजिनल फ्रैक्शन में कौन सा बड़ा होगा 5/18 ग्रेटर देन 1/9। ये हो गया एग्जाम्पल 13। नेक्स्ट एग्जाम्पल 14, वो देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14, एग्जाम्पल नंबर 14 में क्या है 2/3 कंपेयर्ड विथ 4/7। अब यहाँ पर देखो 2/3 और 4/7 है, तो यहाँ पर एलसीएम क्या होता है 3 और 7 का 21, तो दोनों को 21 करना है डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, डिनोमिनेटर इक्वलाइज करना है। तो इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है हमको। तो 3 को अगर 21 करना है तो 7 से मल्टीप्लाई करो आप, और 2 को भी आपने क्या करना है 7 से ही मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पर 4/7 है, अगर 7 को 21 करना है तो 3 से मल्टीप्लाई करो, है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों 3 से करेंगे, तो ये 2 7 जा कितना हो जाएगा 14, 7 3 जा हो जाएगा 21, और ये हो जाएगा 4 3 जा हो जाएगा 12, और 7 3 जा हो जाएगा 21। अब डिनोमिनेटर सेम है,
डिनोमिनेटर सेम हो जाने के बाद आपका स्टेप क्या है, आपको न्यूमरेटर कंपेयर करना है। न्यूमरेटर कंपेयर करेंगे हम तो 14 का कंपैरिजन करना है आपको 12 के साथ। तो इसमें 14 ऑब्वियसली 14 जो है वो बड़ा नंबर है, तो 14 जो अगर बड़ा नंबर है तो 14 ग्रेटर देन 12 है। इसका मतलब ये होता है कि 14/21 ग्रेटर देन 12/21, और इसका मतलब होता है कि जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है 2/3 वो ग्रेटर रहेगा 4/7 से। तो हमारे एग्जाम्पल हो गए 14। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 15 और 16 बचे हैं, वो दोनों कर लेंगे हम, फिर ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15 में क्या है, 3/7 कंपेयर्ड विथ 5/9। अब यहाँ पर देखो न्यूमरेटर भी अलग है, डिनोमिनेटर भी अलग है। पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर इक्वलाइज कर लेंगे, उसके बाद में हम जो है न्यूमरेटर कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पर दोनों का एलसीएम क्या है 63, तो दोनों डिनोमिनेटर हमको क्या करना है 63 करना है। दोनों डिनोमिनेटर क्या करना है 63 करना है। अगर 63 करना है दोनों डिनोमिनेटर तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। अगर इसको 7 को 9 से करेंगे 63 हो जाएगा, और अगर हमने डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी हमको 9 से ही करना होगा, सेम नंबर से, क्योंकि बैलेंस मेंटेन करना है। ये कैंसिल हो जाएगा तो वापस से वही फ्रैक्शन मिलेगा 3/7। नेक्स्ट 5/9, डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको 7 से, और यहाँ भी हमको अगर हमने डिवाइड किया है 7 से तो मल्टीप्लाई भी 7 से ही करना पड़ेगा। तो ये हो गया। इक्वलाइज कैसे करते हैं डिनोमिनेटर, 3 9 कितना होता है, 3 9 होता है 27, और 7 9 होता है 63, 5 7 होता है 35, और 9 7 होता है 63। अब जबकि डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं हमारे, हमने डिनोमिनेटर इक्वलाइज कर लिया है, तो हमको क्या करना है न्यूमरेटर का कंपैरिजन करना है, सिंपल। तो 27 जो है और 35 ये दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो 35 जो है वो बड़ा होगा और 27 कम होगा, उससे लेस होगा। तो 27 लेस देन 35, इसका मतलब होता है 27/63 लेस देन 35/63। इसका मतलब होता है 3/7 लेस देन 5/9। नेक्स्ट लास्ट एग्जाम्पल बचा है, वो लास्ट एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल नंबर 16 क्या है आपका, 4/11 कंपेयर्ड विथ 1/5। अब यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो डिनोमिनेटर इक्वलाइज करना पड़ेगा। उसके लिए दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या आएगा 55, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई हर्ज नहीं है उसमें। 4/11 1/5। अब यहाँ पर क्या करना है, 11 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 हो जाएगा 5 से। अगर डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी बैलेंस करने के लिए 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर 5 को अगर 55 करना है तो 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में, अगर डिनोमिनेटर में किया तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। हो गया, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। 4 5 क्या होता है, 4 5 होता है 20, और 11 5 क्या होता है 55। यहाँ पर 1 11 से क्या होता है 11, और 5 11 से क्या होता है 55। अब जबकि डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं तो हम न्यूमरेटर कंपैरिजन करेंगे। 20 और 11 में कंपैरिजन करेंगे तो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ऑब्वियसली 20 जो है वो बड़ा नंबर है, तो 20 ग्रेटर देन 11, इसीलिए 20/55 ग्रेटर देन 11/55। इसका मतलब ये होता है कि 4/11 ग्रेटर देन 1/5। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 19। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। डोंट forget to like, comment and subscribe on my channel. Thank you for watching. Thank you for being with me.